दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आप भी त्राटक क्रिया से आंखों को बंद करके वो सभी काम कर सकते हैं जो कि खुली आंखों से करते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कारनामे हैं जो कि आम इंसान के बस की बात नहीं है। आपको ये किसी जादू की तरह लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ आप भी कर सकते हो। ये आप अपने दिमाग की शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन तकनीक त्राटक क्रिया के बारे में जानना होगा, जिससे कि आप अपनी बंद आंखों के द्वारा भी सब कुछ देख सकें। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये त्राटक क्रिया है क्या। हमारी आंखें हमारे मस्तिष्क का द्वार होती हैं। हमारा मन और हमारे विचार हमारी आंखों के मूवमेंट के अनुसार ही गति करते हैं। जब हम हमारी आंखों की गति को स्थिर कर लेते हैं, तब हमारे विचार मन की गति को भी शून्य करते हैं। यदि आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं, तब भी आपकी आंखों के सामने कुछ न कुछ दृश्य चलते रहते हैं। जब तक कि आप अपनी आंखों के मूवमेंट गति को स्थिर नहीं कर लेते, तब तक आपका मन भी विचलित होता रहेगा और आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। इसीलिए आपकी आंखों की गति को रोकने के लिए एक पावरफुल मेडिटेशन तकनीक है, जिसे कि त्राटक क्रिया कहते हैं। दोस्तों, त्राटक सदियों से की जाने वाली क्रियाओं में से एक त्राटक योग का एक प्रमुख तकनीक है। त्राटक का मतलब है कि किसी वस्तु पर अपनी नजरों से लगातार देखना। त्राटक हठ योग का एक प्रकार है। ये हठ योग के 7 अंगों में से एक अंग सठ कर्म की एक क्रिया है। हठ योग में त्राटक क्रिया का उपयोग अपनी दृष्टि की शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है। हमारी आंखों को आत्मा का प्रवेश द्वार माना गया है। त्राटक क्रिया के द्वार आंखों को आत्मा और मन के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। त्राटक क्रिया के द्वारा शरीर को शक्ति और शुद्धि दी जाती है। दोस्तों, योग शास्त्र में माना जाता है कि त्राटक क्रिया तीसरी आंख को खोलने में उपयोग की जाती है। दोस्तों, त्राटक क्रिया का उपयोग केवल एकाग्रता बढ़ाने में ही नहीं किया जाता, बल्कि इसके द्वारा आंखों में सम्मोहन शक्ति भी बढ़ती है। वो जिसे चाहे उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिलती है। उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो सिर्फ एक बार में ही किताब को पढ़कर याद कर लेता है। दोस्तों, यही सिद्धि स्वामी विवेकानंद जी के पास थी। उनकी आंखों और चेहरों की चमक इस प्रकार थी कि कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। वो एक बार में पूरी किताब को याद कर लेते थे। इसके अलावा भी उनके पास में बहुत सी ऐसी सिद्धियां थीं जो कि उन्हें एक आम इंसान से अलग कर महान बनाती थी। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह तकनीक बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि त्राटक क्रिया करते कैसे हैं। सबसे पहले अकेले और अंधेरे वाला कमरा होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक मोमबत्ती को जलाकर अपने सामने 3 से 4 फीट की दूरी पर ठीक अपनी आंखों के सामने टेबल पर रखकर सुखासन में बैठ जाइए और आंखें बंद करके 5 से 6 बार गहरी सांस लीजिए और खुद को स्थिर कर लीजिए। और अब अपनी आंखें खोलिए और स्थिर मन से दीपक की लौ को देखते रहिए, बिना किसी पलक झपकाए हुए। अभ्यास के दौरान शरीर की हलचल को एकदम न्यूनतम कर दीजिए और याद रखिए कि मोमबत्ती की लौ को आपको तब तक देखना है जब तक कि आप आसानी पूर्वक लौ को देख सकें। आपको मोमबत्ती के आसपास देखने की बजाय मोमबत्ती की लौ को ही देखना है। यदि मन में विचार आने लगे तो एक पल उस पर ध्यान देकर वापस इग्नोर कर दीजिए। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोमबत्ती की लौ पर होना चाहिए। जब आपकी आंखों में पानी भरने लगे तो आंखों को बंद कर लीजिए और जब आप आंखें बंद करते हो तब आपको बंद आंखों से भी मोमबत्ती की लौ दिखाई देगी। इस वक्त आप इस मोमबत्ती की लौ को दोनों आंखों की भ्रुकुटी के मध्य लाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, बंद आंखों से आपको इसी ज्योति की लौ को दोनों आंखों के मध्य देखने की कोशिश करनी। त्राटक क्रिया की सफलता आपकी दोनों बंद आंखों से ज्योति की लौ को देखने की क्षमता पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा साफ और देर तक लौ बंद आंखों से दिखाई देती है, आपकी एकाग्रता उतनी गहरी होती जाती है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता तो हताश और निराश मत होइए और दोबारा अभ्यास करिए।
जब आपकी आंखों की स्मृति से लौ की ज्योति धुंधली पड़ने लगे, तब दोबारा से अपनी आंखें खोलिए और दोबारा वही अभ्यास दोहराइए। दोस्तों, आप इसे एक ही बार में 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपकी एकाग्रता बढ़ने लग जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।